हेलो नमस्कार दोस्तों। केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले दो वीडियो बन चुका है, जाकर देखो। इससे पहले दो वीडियो बन चुका है। अब हम लोग यहाँ संयोजकता से शुरू करते हैं। किसी परमाणु के वास्तव कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई भी परमाणु के वास्तव के, जैसे मान लो कि सोडियम Na11 का, इसको अगर विन्यास तोड़ेंगे तो 281 आएगा। तो यह वास्तव कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, चलो। जैसे सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम का 2। एक सेकंड। सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम का 2। कैल्शियम का यहाँ पे वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद संयोजकता। ध्यान से सुनो, संयोजकता क्या होता है? किसी भी परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। इतना मान लो कि किसी की संयोजक वास्तव कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 था, अगर ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। किसी की वास्तव कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अब उसमें से 3 भाग ले रहा है तो उसे संयोजकता कहेंगे। जैसे निकाल के बताता हूँ। ठीक है, आगे चलो। इसके लिए 3 नियम याद रखना, किसी पर निकलेगा संयोजकता। ठीक है, यदि किसी परमाणु के वास्तव कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता भी वही होती है। और यह तत्व धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। तथा आवेश वही हो जाता है। आवेश भी वही होता है, यानी कि 1, 2, 3 होता है। यह आवेश धनात्मक होता है। क्या होता है? प्लस। जैसे 1 है तो +1 लिखेंगे, 2 है तो +2 लिखेंगे, 3 है तो +3 लिखेंगे। ठीक है, अगला, यदि किसी परमाणु के वास्तव कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वह तत्व उपधातु होता है और आवेश ±4 होता है। ठीक है, आगे चल। उसके बाद तीसरा नियम है, यदि किसी तत्व के वास्तव कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? 8 में से उतना घटा देंगे। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 घटा देंगे, 6 घटा देंगे, 7 घटा देंगे। और यह तत्व क्या होता है? अधातु होता है। आवेश निगेटिव में इसका घटा कर जो लिखेंगे वो निगेटिव में होता है। अब इसको निकाल के बताएं, थोड़ा देखो इसको। जैसे सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, संयोजकता 1 हो गया, आवेश भी +1 हो गया, यह धातु हो गई। जैसे क्लोरीनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, संयोजकता 8 में से 7 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, आवेश -1 हो जाएगा, यह हो जाएगा अधातु। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इस सब तत्वों का निकालना। जैसे मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम का लिखेंगे 2, 8 और उसके बाद 2। ठीक है, 2, 8 था। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता भी C हो गया, 2 आवेश भी 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह सब का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये धातु। प्लस आएगा तो धातु, माइनस रहेगा तो अधातु, अब बीच में रहे तो 2 उपधातु। अब आया मूलक, रेडिकल। आवेश युक्त तत्व या तत्वों के समूह को जो यौगिक का निर्माण करते हैं उसे मूलक कहते हैं। ठीक है, आवेश युक्त तत्व या तत्वों के समूह को जो यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं, धन मूलक या क्षारीय मूलक, ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। अब देखते हैं हम लोग धन मूलक।
धन मूलक वह मूलक जो धन आवेश को प्रदर्शित करता है उसे धन मूलक कहते हैं। इस सब को याद कर जाना तभी रिएक्शन में होती है। सबको टोटल जो दिया है 17 को, लगभग 17 को याद कर जाना। कोई पढ़ने में दिक्कत हो तो मैसेज कमेंट करना, उसमें हम बता देंगे। ठीक, इस सब को याद कर जाना। आगे हम लोग चलते हैं ऋण मूलक। वैसा मूलक जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है उसे ऋण मूलक कहते हैं। इसमें भी जो मूलक है सबको याद कर जाना है टोटल। कार्बाइड NH3 सब NO3 सबको क्या बोलते हैं, एक बार ध्यान दें। अगर एक रहेगा तो जैसे हाइड्राइड बोलेंगे, एक रहेगा तो आवेश एक अगर रहेगा तो हाइड्राइड बोलेगा। कार्बाइड और सिंगल रहेगा तो ठीक है। डबल में रहेगा तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ईट लगेगा लास्ट में। 3 गो परमाणु रहे 2 गो तो इसे एल्यूमिनेट भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलो आगे अभी रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, जो मूलक हम लोग याद किए धन मूलक ऋण मूलक को मिलाकर रिएक्शन करेंगे। सोडियम पर +1, कार्बाइड पर CO3-2 होता है। दोनों रिएक्शन के NO2CO3 बने जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, यानी कि धुआं सोडा इसको भी बोला जा सकता है। Na+HCO3 जब बाइकार्बोनेट हो तो ठीक है। NaHCO3 जब बाइकार्बोनेट हो तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। ऐसा ही अभिक्रिया इस सब का भी तुम लोग करा लेना अपने से। ठीक है, उसके बाद आते हैं सक्रियता क्रम। सक्रियता क्रम क्या होता है, इसके लिए वो ट्रिक भी बनाया सक्रियता क्रम के लिए, ध्यान से देखना। इसको ट्रिक क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकता है कौन है जी, आगे आओ पिटते हैं। ठीक है, इसके याद रखना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकता है कौन है जी, आगे आओ पिटते हैं। इसको याद रखना कहानी की तरह। तो देखो, काशी से हो गया पोटेशियम के, नाथ से हो गया सोडियम, इसको सोडियम कर लेना, गलत। ये वाला क्या है, सोडियम, ये वाला है कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, ठीक है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, माली से हो गया मैग्नीशियम, आलू से हो गया अल्युमिनियम, जरा से हो गया जिंक, फीका से हो गया Fe यानी कि आयरन। उसके बाद फीका से Fe आयरन हो गया, सा से हो गया SN3, पक्ता से हो गया पीबिलेट, H से हो गया हाइड्रोजन, H से हो गया हाइड्रोजन, कौन से कॉपर, हैजी से पारा, आगे से Ag चांदी, आओ से Au सोना, Au होता पीटते हैं से Pt यानी कि प्लेटिनम। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करते। याद रखना, हाइड्रोजन से जो नीचे है, जो ये तत्व नीचे है उसके किसी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन कौन नहीं करता है, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम इस जल से अभिक्रिया नहीं करता। लोहा ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता। लोहा किससे नहीं, ठंडा और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इतना वीडियो लंबा हो जाएगा, कल नेक्स्ट पार्ट कल आगे वाले वीडियो में आएगा। ठीक है, बेस्ट लक।